गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक है और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे फ़ैट लॉस के बारे में। फ़ैट लॉस बहुत सारे लोगों का फिटनेस गोल होता है फ़ैट लॉस, और आखिर मैंने अपने इस गोल को कैसे अचीव किया, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा और किन स्टेप्स को फॉलो करके मैंने अपने इस गोल को अचीव किया है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो हम इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे मैं अपने जिम रिलेटेड पोस्ट रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, तो हम वहाँ पे भी बात कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो या फिर ऐसे ही। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स के बारे में, और ये पूरा वीडियो एक बेसिक गाइड होने वाला है फ़ैट लॉस के लिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि वो अपने बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से फ़ैट रिड्यूस कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फ़ैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। हमारी बॉडी एक लेयर वाइज ही फ़ैट को रिमूव करती है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस रहने वाला है ये। तो इसीलिए आपको मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, फ़ैट लॉस आपके किस बॉडी पार्ट पे से सबसे पहले होगा, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जेनेटिक्स क्या है। जैसे कि अब मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे बेली और मेरे थाइस और मेरे नेक पे से फ़ैट सबसे लेट में जाता है, सबसे बाद में जाता है। तो मेरा जेनेटिक बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का है। तो सबका ये डिफरेंट होता है, बट इन द एंड पूरा बॉडी का फ़ैट रिमूव होने के बाद ही 100% तो नहीं होता, लेकिन जितना भी है रिमूव होने के बाद ही, मोस्ट ऑफ द फैट रिमूव होने के बाद ही आप अच्छे तो लगोगे ही। तो सबसे पहले फ़ैट लॉस पूरी तरह से कैलोरीज़ का गेम है, तो हमें अपने मेंटेनेंस कैलोरीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो मेंटेनेंस कैलोरीज़, आखिर ये मेंटेनेंस कैलोरीज़ होता क्या है? तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ एक वो नंबर होता है, वो कैलोरीज़ होती हैं जिसे खाकर ना ही आपका वेट बढ़ेगा ना ही आपका वेट घटेगा। तो ये होती हैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़। आपका बॉडी वेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो आखिर पता कैसे करें इस मेंटेनेंस कैलोरीज़ के बारे में? इसका एक सिंपल सा तरीका है। आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे TDEE कैलकुलेटर सर्च करिए। TDEE मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो इस कैलकुलेटर को आपको सर्च करने के बाद पहला पोर्टल खोल देना है, और वहाँ पे जाकर आपको एक विंडो मिलेगा। उस विंडो में सारी चीज़ें आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने हैं। वो विंडो आपको वहाँ पे कुछ नंबर्स प्रोवाइड करेगा आपके फ़ैट लॉस के लिए, आपके बल्किंग के लिए मतलब कि वेट गेन के लिए, और आपका मेंटेनेंस। तो आपको वहाँ से आपका एक मेंटेनेंस मिल जाएगा। वो नंबर एक्चुअली में एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन वो आपको एक आइडिया दे सकता है। सही तरीका इसका क्या है? सही तरीका इसका ये है, ट्राई एंड एरर। मतलब आप डेली एक सेम अमाउंट ऑफ फूड सेम क्वांटिटी में खाइए, या फिर कोई ऐसा फूड जो पर्टिकुलर कैलोरीज में सेम हो उसे आप खाइए, और डेली अपना बॉडी वेट चेक करिए और फ्लक्चुएशन देखिए। अगर बॉडी वेट फ्लक्चुएट कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो कुछ कैलोरीज माइनस करिए और कुछ कैलोरीज बढ़ाइए अगर कम हो रहा है वेट। तो उसके बाद चेक करिए आपका वेट मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अगर मेंटेन हो जाता है तो जो भी कैलोरीज आप खा रहे थे आप उसे कैलकुलेट करिए और आपको आपका मेंटेनेंस मिल जाएगा। सो अब सबसे पहले हमें ऐसा क्या चेंज करना है अपने कैलोरीज़ को लेके जिससे हमारा फ़ैट लॉस कंटिन्यू हो। तो सबसे पहले हम क्या करें, आपका जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है आप उसमें 100 कैलोरीज़ का एक डेफिसिट बनाइए और उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करिए। यस, थोड़ा सा कम खाना होगा आपको, सिर्फ 100 कैलोरीज़ है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ का डेफिसिट स्टार्टिंग में कभी मत दीजिएगा, ये बहुत गलत अप्रोच है। तो सिंपली आप 100 कैलोरीज़ का डेफिसिट दीजिए और धीरे धीरे अपना डेली बॉडी वेट मेजर करिए, अपने आप को ट्रैक करिए। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, डेली बेसिस पे मेरा इतना इतना बॉडी वेट गिर रहा है। एंड यस, आपको वाटर इनटेक डेली बेसिस पे सेम रखना है। अब आप अपने डेली मेंटेनेंस कैलोरी से 100 कैलोरीज़ के डेफिसिट में है, मतलब आपको आपकी बॉडी को जितना फ्यूल डेली सर्वाइव करने के लिए चाहिए उतना उसे नहीं मिल रहा है, और आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसे वो एज अ एनर्जी यूज़ करेगी। तो अब यहाँ पे आपका डेली थोड़ा थोड़ा बॉडी वेट गिरना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका फ़ैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो अब क्या ये 100 कैलोरी का डेफिसिट हमेशा ही आपका फ़ैट लॉस कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। विद द टाइम आपका जो बॉडी होती है आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, क्योंकि बॉडी का काम सर्वाइव करना है। विद द टाइम उसे पता चल जाता है, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, उसे पता चल जाता है कि नहीं, इतने टाइम में इतने कम कैलोरीज में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आपकी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो आपकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने लगती है, कम कैलोरीज बर्न करना शुरू कर देती है और आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मतलब अब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी वो 2400 कैलोरीज हो चुकी हैं दोबारा से, जो कि आपका डेफिसिट था एक टाइम पे।
तो अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से 100 कैलोरीज का डेफिसिट देना है। और ये डेफिसिट आपको तब देना है जब आप डेली अपना बॉडी वेट मेजर कर रहे हो और उसमें एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक कोई भी रिडक्शन ना मिले। उसके बाद ही आपको अपना 100 कैलोरी का डेफिसिट दोबारा से देना है। तो हमेशा तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज डेफिसिट में नहीं जा सकते बहुत लंबे टाइम तक। आप कितनी ही कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे विद द टाइम। अगर आपका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है और आप टाइम के साथ, जैसा कि मैंने बताया, आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम के बाद कैलोरीज का नंबर इतना ज़्यादा नीचे चला जाएगा जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको कैलोरी डेफिसिट में भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको इससे हार्मोनल इम्बैलेंस फेस करना पड़ सकता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। अब हम क्या करें यहाँ पे, तो जो आप फ्यूल यहाँ पे डाल रहे थे वो वैसे ही लो था और बॉडी अब काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो अब आप फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, आपका फैट लॉस रुक चुका है। तो सिंपली अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक नए टूल का इस्तेमाल करोगे जो कि होगा अपना डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना। हम इसे कैसे कर सकते हैं, आपका जो डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा उसे इंक्रीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप सिंपली अपने डेली लाइफ में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड कर लो, या फिर अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो उसमें 5 मिनट कार्डियो या फिर 10 मिनट कार्डियो और ऐड कर सकते हो, जिससे आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। और सिर्फ 5 से 10 मिनट के एक्स्ट्रा कार्डियो से आपका फैट लॉस कंटिन्यू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बॉडी वेट दोबारा से लूज़ करना शुरू कर दोगे। और कैलोरीज बर्न करने का एक सबसे अच्छा तरीका, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी अपने मसल को ट्रेन करोगे तो फैट लॉस होने के बाद आप एक अच्छे शेप में रहोगे। और दूसरी चीज़, जब आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हो और जब वो रिकवर हो रहे होते हैं तब आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, इवन बैठे बैठे भी। अगर आप कार्डियो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब आप कार्डियो कर रहे होते हो आप सिर्फ उसी टाइम पे कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हो। बट आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो, अपने मसल्स को ट्रेन करते हो, तो उन्हें रिकवर होना पड़ता है, और जिसमें बॉडी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेती है। आपने एक्सरसाइज या फिर वेट ट्रेनिंग करते वक्त तो एनर्जी बर्न करी ही करी, इवन जब आप घर पे लेटे होते हो, बैठे होते हो, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी एनर्जी को बर्न कर रही होती है, कैलोरीज को बर्न कर रही होती है। तो वेट ट्रेनिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है, आप हमेशा कैलोरीज बर्न करते रहते हो। तो आखिर हमें एक साथ काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज का डेफिसिट क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर हम 2500 कैलोरीज के मेंटेनेंस पे हम 2000 कैलोरीज का डेफिसिट पे क्यों नहीं जा सकते हैं? 500, 600 इस तरह का डेफिसिट हम क्यों नहीं ले सकते हैं? रीज़न, क्योंकि ये, जैसा कि मैंने बताया, ये एक टूल है, तो हमें टूल को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा बेटर वे में अपने फैट लॉस को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मेरे को 2500 कैलोरीज खानी है तो मैं 2500 की जगह 2400 खाऊँगा डेफिसिट के लिए। इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे कम खाना पड़ रहा है, क्योंकि 100 कैलोरीज कम करना मतलब एक केला या फिर एक रोटी कम कर देने जितना आसान होता है, उससे मेरा फ़ैट लॉस तो हो ही रहा है। और दूसरी चीज़, मेरे बॉडी में इनफ न्यूट्रिशन भी जा रहा है। और उसके बाद जब फैट लॉस रुकेगा तो मैं फिर से 100 कैलोरी का डेफिसिट बनाऊंगा। तब तक मेरा एपेटाइट भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका होगा, मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। और अगर मैं यही काम गलत तरीके से करूँ, मतलब ज़्यादा बड़ा डेफिसिट ले लूँ, तो पहले ही दिन मुझे 500 कैलोरीज का डेफिसिट लेना पड़ेगा। मतलब मैं ज़्यादा कैलोरीज तो हटा दूँगा, उससे मेरा फ़ैट लॉस भी होगा, लेकिन क्या मुझे उस दिन भूख नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ कैलोरीज मुझे अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से हटाना पड़ रहा है। मतलब काफ़ी सारे फूड आइटम्स को मुझे रिमूव करना होगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मेरा पेट ही नहीं भरेगा। तो इस वजह से मैं फ़ैट लॉस तो करूँगा, पर कुछ दिन तक। जो फ़ैट लॉस मैं 2400 कैलोरीज को खा कर सकता था, उतने ही अमाउंट ऑफ फ़ैट लॉस मैं करूँगा, लेकिन एक टाइम के बाद मेरी बॉडी बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेगी। उसके बाद वो भी मेरा मेंटेनेंस बन जाएगा, और जितना फ़ैट लॉस मुझे करना चाहिए था 100 का डेफिसिट लेके, जितना ज़्यादा मैं फ़ैट लॉस कर सकता था, उस फ़ैट लॉस को मैंने 2500 कैलोरीज से सीधे 2000 कैलोरीज पे आके अच्छे से यूज़ नहीं किया। फ़ैट लॉस तो किया, पर उतना ज़्यादा नहीं किया जितना मैं कर सकता था। अब यहाँ पे मुझे स्टार्विंग होगी, यहाँ पे मुझे भूख भी लगेगी, और मैंने उतना ज़्यादा फ़ैट लॉस भी नहीं किया, तो ये बिल्कुल भी एफिशिएंट तरीका नहीं हुआ। और उसके बाद मैं कितनी ही कैलोरीज कम कर लूँगा। तो इस केस में मुझे दूसरे टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। और अगेन, अगर मैं इन दूसरे टूल्स को भी सही से यूज़ नहीं करूँगा, मतलब कि अपना डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाना, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ दोबारा से रिपीट होगी, और मैं अपने फ़ैट लॉस में फ़ेल हो जाऊँगा या फिर डीमोटिवेट हो जाऊँगा, जिस वजह से ये ड्रीम ही रह जाएगा। तो अपने टूल्स को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करिए, और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है ये वर्क,
बस मेंटली स्ट्रांग रहिए एंड दैट्स इट। आप कभी चीटिंग नहीं करनी है, जितना चीटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप दूर जाते रहेंगे अपने ड्रीम फिजिक से और अपने फ़ैट लॉस जर्नी में आप पीछे हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन इंटेक के बारे में। आखिर फ़ैट लॉस का आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जब आप फ़ैट लॉस पे होते हो तो हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। क्यों लेनी है, इसका रीज़न मैं आपको आज बताता हूँ। तो जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या फिर आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तब आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न कर पाती है। ये कैसे होता है? अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप तो फ्यूल इनटेक कर रहे हैं, तो बॉडी कैलोरीज़ कैसे बर्न कर रही है? देखिए, जब आप नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तब तो आपकी बॉडी फ्यूल बर्न करती है। पर क्या आपकी बॉडी में सिर्फ यही एक एक्टिविटी हो रही है? नहीं, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो भी हो रहा है, आपकी बॉडी में डाइजेशन भी चल रहा है, आपकी बॉडी दूसरी चीज़ों से रिकवर भी कर रही है। और आपके डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आपकी जो बॉडी फूड को डाइजेस्ट करती है तो उसमें भी वो एनर्जी यूज़ करती है, जिसको हम थर्मिक इफ़ेक्ट कहते हैं फूड का। अब हमारे फैट्स और कार्ब्स का थर्मिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हमारी बॉडी उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर देती है और उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं होती। बट प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है एंड बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। कहने का मतलब आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो इस वजह से आपको फ़ैट लॉस में हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट की जाती है। तो आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा आई थिंक प्रोटीन इंटेक को लेकर। आखिर प्रोटीन लेना कितना है? यस, यहाँ पे भी एक सवाल आता है, आखिर प्रोटीन लिया कितना जाए, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, सबके इंटेक अलग है और सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसका अगर बेसिक सा मैं नंबर बताऊँ, अगर आप जिम जाते हो, आपको मसल बिल्ड भी करना है, तो आप 1.5 से 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट ले सकते हो इंडिविजुअली। अगर आप जिम नहीं जाते हो और आप डेली सिर्फ कार्डियो वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1.5 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हो, बिल्कुल उसका कोई इशू नहीं होगा। और अगर आप जिम जाते हो तो भी 1.5 से 2.2 ग्राम तक प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आप कंज्यूम कर सकते हो। वो आपको मसल बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा और वेट लॉस तो आपका होगा ही। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका फ़ैट लॉस के रिगार्डिंग बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको एक्चुअल में फ़ैट लॉस में प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें इस जानकारी की ज़रूरत है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लिफ्टिंग।